हमें ना आसमान ने जन्म दिया ना इस खाक ने। हम नेस्ती हैं, हम एक वजूदे नापैद हैं। हम लफ्जों के दरिया से उठता हुआ जाग हैं। हम आसमां और उसकी कहकशाओं से झाड़ी हुई गर्द हैं। हम जिंदगी की उतरन हैं, इसकी जात का जंग है। बल्तिस्तान और बिलअमूम पाकिस्तान बहुत ही कदीम तरीन तहजीब का मस्कन रहा है। जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो यानी पशु में भी कार्विंग मिलती हैं, रॉक कार्विंग, उससे नीचे भी। और मैं अमूमन इनको कहता हूँ कि ये किताबें हैं जो पुराने ज़माने में लोगों ने लिखी हैं। कराकुरम हाईवे से बसा औकात उनका फासला होता है। उसकी वजह यह है कि वो कार्विंग जो थी वो कदीम जो शरह रेशम थी या जो काफिलों की गुजरगाह थी वो वहाँ पे थी। और यकीनन कराकुरम हाईवे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। पशु में जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरतियाँ, बहुत सारी दिलचस्पियाँ अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यानी कराकुरम हाईवे से इधर उधर मूव करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी, यहाँ पे भी रॉक कार्विंग है। एक थोड़ी सी बदकिस्मती ये हुई है कि अगर मेरे साथ ज़ीशान अकेले जाते तो मेरा ख्याल एक बड़ा फ़ायदा होना था, क्योंकि मैंने उस रॉक कार्विंग के हवाले से कुछ ना कुछ ज़ीशान को बता देना था और एक इल्मी रोब जो है वो ज़रूर कायम रहना चाहिए। लेकिन ज़ीशान जुनैद ने एक साजिश की है और ज़ीशान जुनैद ही बताएंगे उन्होंने क्या किया। तो बात सिर्फ इतनी है कि वकार मलिक की कहानियां सुनते मुझे करीब के 15 साल हो गए हैं और उनमें से बेशतर कहानियां झूठी साबित हुई है। तो इस बार मैं कोई रिस्क लेना चाहता नहीं था, इसलिए भाभी को साथ लाया हूँ। इनका ताल्लुक है शोबे आर्कियोलॉजी से, तो ये मुझे बेहतर बताएंगी कि क्या लिखा है उन पत्थरों पे जिनको वकार मलिक किताबें कहा करते हैं, मोहब्बत नामे कहा करते हैं। यहाँ से पुराने ज़माने में जो भी ये ताजिर गुजरते थे, इवन ये कि जो हमला आवर थे वो यहाँ से गुजरे थे, तो इसमें छोटे छोटे से मैसेज हैं जो कि मतलब उन्होंने पिक्टोग्राफिक राइटिंग में लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको स्क्रिप्ट मिलता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ है। हम चलते हैं उस साइड की तरफ। कुछ तल्ख बातें कहने की इजाजत दीजिए। गिलगित बल्तिस्तान आसार कदीमा के हवाले से दुनिया भर में अजूबा सरजमीन है। आसार कदीमा और तारीख का ज़ौक और शौक रखने वालों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो तहकीक अंग्रेजों ने इस खित्ते पर की, इसका अशीर भी हम अगले 70 बरसों में नहीं कर सके। तहकीक तो क्या करनी थी, हमने तो बाकायदा इन चट्टानों पर लिखी हुई कदीम तहरीरों के नवादरात की मुनासिब देखभाल न करके उन्हें तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पास जो कदीम तरीन तहजीबों के आसार हैं, उनकी मौजूदगी में किसी मुल्क का सियाहत के शोबा में नंबर 1 न होना बाइस हैरत है। ऐसा मुल्क कैसे गरीब हो सकता है? इस तरह के जो पत्थर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये एक निशानी होती है कि यहाँ से किसी ज़माने में या तो दरिया गुजरा है या इंटरग्लेशिएशन पीरियड में मतलब इस इलाके ने उसका सामना किया है। इस तरह के जो पत्थर हैं जो कि पानी की रफ्तार और उससे वो निशान लेके वो मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी निशानी है हमारी हिस्ट्री के लिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी गजल अगर यहाँ आई तो उसको भी कोई ना कोई निशानी तो मिल ही जाएगी कि ज़ीशान जुनैद उसके इश्क में यहाँ से कैसा बेकरार गुजरा। मैं कहती हूँ एक एक पत्थर उसको इस चीज की गवाही देगा। आप सब एक निशानी की तरफ जा रहे हैं। हाय, ये पत्थर बोल पड़ेंगे भाभी। बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अदबी सी बात हो गई। चले आगे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में रशीद अख्तर निदवी, प्रोफेसर दानी, जफर इकबाल और AKCSP जैसे इदारों ने जाती सतह पर काम किया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इन आसार की दुनिया इस कदर वसी है कि मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज के आसार कदीमा के शोबे भी तहकीक में जुट जाएं तो भी कम है। आइए आपको एक झलक दिखाएं कि हम किस कदर कीमती सरजमीन की बात कर रहे हैं। रशीद अख्तर निदवी ने हुंजा में कुछ चट्टानों का मुतालिया किया और अपनी किताब शुमाली पाकिस्तान में बताया कि इन चट्टानों पर कंदा तहरीरों में कुछ सतरें चीनी रस्मुल खत की हैं, कुछ सतरें यूनानी रस्मुल खत की हैं, कुछ मारखोरों की हरूफी तस्वीर हैं, कहीं कहीं ब्रहमी हरूफ भी मिल जाते हैं,
सुमेरियन कौम के शवाहिद भी इन्हीं तहरीरों से मिलते हैं। उन कौम के आसार भी इन्हीं चट्टानों पर रकम है। और एक और जगह लिखते हैं कि कुछ चट्टानों पर लिखा हुआ रस्मुल खत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मोहरों पर लिखे हुए रस्मुल खत से खासा कदीम तरीन और हद दर्जे खाम है। यूं इस इलाका में चट्टानों पर लिखी तहरीरों से अंदाजा लगाते हैं कि इस इलाके यानी हुंजा, गिलगित, सकर्दू, चिलास, दरेल, तंगीर वगैरह की तारीख 7000 साल कबल मसीह तक चली जाती है। ये मेरे पीछे जो है इस वक्त पस्सू है और पस्सू में ये आप कराकोरम हाईवे देख रहे हैं। कराकोरम हाईवे से हार्डली थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ये कार्विंग साइट आती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो शहर रेशम है वो ऑफ कोर्स कराकोरम हाईवे उसको तो फॉलो नहीं करती। कराकोरम हाईवे यहाँ से यूं निकल जाती है, जबकि शहर रेशम किसी ज़माने में काफिले यकीनन ये रास्ते इख्तियार करते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी चट्टानें मिलती हैं जहाँ पे आपको कार्विंग दिखाई देती है। और इसी तरीके से फिर आगे जो कार्विंग साइट्स हैं वो भी कराकोरम हाईवे से थोड़ा थोड़ा हट कर हैं। तो खैर एनीवे आयशा और जिशान जो हैं वो आगे जा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो पहुंच चुके हैं उस साइड पे जहाँ पे कार्विंग है। हम उन्हीं के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या लिखा है, क्या तहरीर है। आयशा हमने मारखोर देख लिए हैं। बात ये है जिशान जुनेद, इसमें वो जो पुरानी कार्विंग मतलब मिस्री या जो दूसरी रोमन तहजीब है उसमें जो अप्सराएं और खवातीन और प्याले लिए हुए और अच्छा ऐसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे या तो कोई इस वक्त मोहब्बत का रवाज नहीं था, ये सिर्फ मारखोर खाने का रवाज था, या पता नहीं क्या था। जिशान जुनेद या बड़े सख्त दिल थे, मोहब्बत की कहानियां रकम ही नहीं हुई। अच्छा अब ये तो अब आप बहुत मतलब कोई देख रहे हैं। इसमें से जब आप हल्दीकश जाते हैं तो उसमें एक खातून की तस्वीर भी है। एक खातून की तस्वीर है, एक खातून की तस्वीर है, एक खातून की तस्वीर है, एक खातून 10,000 रॉक कार्विंग साइट्स में एक खातून की तस्वीर है। नहीं मतलब बहुत सारी रॉक कार्विंग साइट्स हैं। तो हमें सिंध में मिलती है, डांसिंग गर्ल मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस साइड पे, लेकिन ये क्योंकि उससे बहुत पहले की शायद चीजें हैं और कुछ इसमें शायद कुछ मजहबी अमल दखल भी आ सकता है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे ये बुनियादी तौर पे उन लोगों का रास्ता था। और यहाँ पे जो भी रॉक कार्विंग साइट्स है वो ज्यादातर जो है वो बुद्धिज्म से मुंसलिक है। तो वो फिर वो गौतम बुद्ध की सारी प्रीचिंग और वो सारे मतलब एक ठहराव हर चीज है। का यानी टफ होना, यानी इतने सख्त रास्ते से वो जान बचा के गुजर रहे हैं या अपनी जो भी चीजों की बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। उसके बाद मोहब्बत मेरे ख्याल में एक वो सेकेंडरी चीज उन लोगों के लिए रह गई होगी और उन्होंने बस एक दूसरे को छोटे छोटे पैगामात देने की कोशिश की हुई है। अभी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इजाजत दे देना कि भाई मैं कोई मोहब्बत की तहरीर रकम कर दूं इन पत्थरों पे, मैं लिख दूं कि ढांप कर सर को दुपट्टे से सारे आलम को खुद में समेट लेती हो, मैं तुम्हें देखकर हो जाता हूं बेखुद, तुम मुझे तस्वीर सा खींच लेती हो। तो ऐसा कुछ मैं लिख जाऊं, लेकिन अब आपको इस पे एतराज होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसमें ये है ना, आप उन लोगों से क्यों अपने आप को मिला रहे हैं? वो बेचारे इतने कठिन रास्तों से होके और वो मतलब उनके पास घोड़े और खच्चर होते थे। आप अब एक बेहतरीन किस्म की, आपके पास यहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है। आप मोबाइल पे उनको मैसेज भेजें, आप उनको ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। इन बेचारों ने क्या कसूर किया कि मतलब अब आप एक नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं जब किसी भी इस तरह की कार्विंग साइट के करीब आता हूँ ना, तो वो जो कहते हैं ना कि ले सांस भी आहिस्ता, वो वाला मामला हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देखने से या सांस लेने से बिना उस कार्विंग मतलब इतनी वो कीमती तरीन चीज है। और हमारे यहाँ इसी कार्विंग साइट्स जो हैं वो इस तरह जिशान जुनेद बर्बाद हुई हैं। काला पेंट फेर दिया, उसके ऊपर कुछ अपना लिख दिया, मतलब आपको एहसास ही नहीं है। जहाँ तक मुझे अपने मतलब डिपार्टमेंटल काम का पता है और वो सारा है, हम लोग तो इस तरह की कोई भी चीज अगर हमें मिलती है हम उसकी फौरन डॉक्यूमेंटेशन, उसकी कार्बन डेटिंग, उसके सारे मतलब उसकी एज का अंदाजा और वो सब कुछ, ताकि ये कि इन इलाकों में जो चीजें इस तरह पड़ी हुई हैं कि उसको एक सख्त मौसम का सामना है, वो एटलीस्ट ये हो कि वो किताबों में चली जाएं, उनकी तस्वीरें चली जाएं, उनके मुतालिक सारी तहरीर जो है उसके ऊपर और वो सब कुछ। क्योंकि आप देखें कि अहमद हसन दानी ने जो अपनी किताब में इसके मुतालिक लिखा हुआ था, उसमें ये था कि इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट भी था। इस पर्टिकुलर जी अच्छा, जी दानी साहब ने ये जी, वो की हुई है बिल्कुल दानी साहब ने ये सारी कवर की हुई थी। जो सस्पेंशन ब्रिज वाली है उसको भी कवर किया हुआ है, लेकिन वो वही बात है कि ग्रेजुअली वो मिटती जा रही है। लेकिन एटलीस्ट ये हो कि वो सारी चीजें अब इस ये चीज ऐसी है कि आप इसको म्यूजियम में नहीं रख सकते।
कैसी अजीब बात है कि हमारे मुल्क का तहजीबी विरसा किस कदर रंगा रंग है, लेकिन हमारी दरसी किताबें इस हवाले से बिल्कुल गूंगी हैं। यूनानी, बुद्ध, सुमेरियन, हुन और उनसे भी कदीम कुछ कबाइल के आसार यहाँ मिलते हैं, लेकिन हमारी तारीख फहमी है कि चंद सदियां पहले तक अटकी हुई है। पाकिस्तान हमारा घर है, ये घर कीमती अशिया से भरा हुआ है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि ये चीजें किस कदर कीमती हैं। इसलिए अगर ये टूट फूट का शिकार हो भी जाएं और आसार कदीमा माफिया इन्हें स्मगल करके बैरूनी ममालिक मुंतकिल कर भी दे तो कर दे। हमारी बला से, अपने वतन से सच्ची मोहब्बत का तसव्वुर तभी पैदा होता है जब मालूम हो कि वतन के अंदर क्या कुछ कीमती पड़ा हुआ है, घर के अंदर क्या कुछ कीमती पड़ा हुआ है। ये तभी मुमकिन है कि अगर हम अपनी दरसी किताबों में इन बातों को जगह दें।